और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी का ऐसा डंका बज रहा है कि बस पूछो ही मत। अब तक सिर्फ अमेरिका में मोदी जी का डंका बज रहा था, पर जिस तरह से ब्रिटेन में मोदी जी का डंका बज रहा है उसने ये बता दिया है कि अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि हमारे वाले 56 इंच ने भारत का इतना डंका बजाया कि पूरा का पूरा डोल ही फट चुका है, डोल की हवा निकल चुकी है। पर इनसे हमारे वाले विश्वगुरु को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा वाला विश्वगुरु अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज भी नचाता है। पूरी दुनिया हमारे मोदी जी से डरती है। ट्रंप हमारे मोदी जी से थर 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 कांप रहा है, लेकिन ख्वाब और हकीकत में फर्क होता है। जो सपना संघ के पुरोधाओं के जरिए भारत के घर घर में पहुंचाया जा रहा है वो झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के लोग विदेशों की ओर भाग रहे हैं। इतनी मायूसी और घुटन पहले कभी नहीं देखी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मोदी सरकार ने केवल गप्पेबाजी पर ज्यादा ध्यान दिया है। आम जनता उनके लिए केवल एक नंबर है, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ही मोदी मोदी का नारा लगाएगा। पर जिस तरह से भारतीय को पकड़ पकड़ कर अमेरिका सैन्य विमान में भारत डिपोर्ट कर रहा है, उससे न सिर्फ हमारे देश को शर्मसार किया है, बल्कि हर एक एक भारतीय को अमेरिका ने ठेस पहुंचाया। पर हमारे वाले विश्वगुरु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 और 26 फरवरी की रात को फिर से अमेरिकी सेना ने अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड किया, और इस बार भी ट्रंप ने भारतीय को हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर और कमर में बेड़ियां लगा रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप यही दिखा रहे हैं कि उनकी धरती पर अगर कोई सही रास्ते में नहीं आएगा तो सबसे महान देश अमेरिका उन भारतीयों को टांग कर वापस भेज देगा। शनिचर की देर रात 120 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिका सेना का विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। इसमें 60 से ज्यादा लोग पंजाब से हैं और 30 से ज्यादा हरियाणा के रहने वाले हैं। बाकी के गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हैं। अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीयों का यह दूसरा ऐसा जत्था है जिसे ट्रंप की सरकार ने डिपोर्ट किया है। इससे पहले 5 फरवरी को भी 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी विमान अमृतसर में उतरा था। उनमें से गुजरात और हरियाणा के 33, पंजाब के 30 लोग थे। ज्यादातर निर्वासित लोगों ने यह कहा कि अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए अमेरिका में बसना चाहते थे। पर गौर करने वाली बात यही है कि इन भारतीयों में हर कोई डंकी रूट से आने वाला नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे। जैसे कि कोई 3 महीने के वीजा पर अमेरिका गया लेकिन वो लौटा नहीं, बल्कि वहीं पर रह गया। ऐसे लोगों के पास भी अमेरिका में ज्यादा दिन तक रहने का वीजा नहीं था। पर यह जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ भारतीय ही हो। कई देशों के साथ अमेरिका ने ऐसा ही बर्ताव किया है। उन देशों ने इसका कड़ा विरोध किया और अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अपना नागरिक विमान भेजा। लेकिन खुद को विश्वगुरु समझने वाले हमारे मोदी जी ने कोई लाल आंख नहीं दिखाई। इस बार भी भारतीय को बेड़ियों में जकड़कर भारत भेज दिया। ये निहायत ही शर्मनाक है। बात सिर्फ एक अमेरिकी विमान की नहीं है, बल्कि अमेरिकी का एक और सैन्य विमान 16 फरवरी को भी अमृतसर में लैंड किया है। इस विमान में 112 अवैध प्रवासी सवार थे जिन्हें अमेरिका से निकाला गया है। अवैध प्रवासियों का यह तीसरा जत्था है। कुल मिलाकर 332 भारतीय अवैध लोगों को अमेरिका से निकाला जा चुका है। इस बार 112 लोग में से 31 पंजाब से, 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 2 उत्तर प्रदेश से और एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से है। भारतीयों को बेइज्जत करके वापस भेजने की हरकत ने न सिर्फ ट्रंप पर सवाल खड़ा हो रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा हो रहा है, जो अभी हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं। अभी कायदे से भारत में उनके पांव पड़े भी नहीं हैं। ट्रंप ने मोदी जी को गिफ्ट भेजकर सरप्राइज दिया। पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं कि ये अमेरिका वाले चाहते क्या हैं। इस बार भी उन्होंने हाथ और पांव में बेड़ियां लगाकर हमारे लोगों को भेजा है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप से कहा तो जरूर होगा कि ऐसा मत करो भाई, बेड़ियों वाली तस्वीरें ठीक नहीं लगती। अमेरिका ने 119 और भारतीयों को डिपोर्ट किया है। अमृतसर पहुंचे भारतीयों को उनके घर भेजा जा रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि ट्रंप सरकार ने फिर से सेना के जहाज में भरकर भारतीयों को अमेरिका से निकाला। इस बार भी भारतीयों को चैन में बांधा गया। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप सरकार जानबूझकर भारत का नाम खराब करने में लगी है। मोदी सरकार को इस हरकत पर आपत्ति जतानी चाहिए, कड़ा संदेश देना होगा। पत्रकार आनंद जाट लिखते हैं कि ट्रंप सरकार ने अमेरिकी सेना का तीसरा जहाज भारत की जमीन पर उतार दिया। इस जहाज में भी भारतीयों को जंजीरों में बांधकर भेजा गया। भारत की जमीन पर अफगानिस्तान की तरह अमेरिकी सेना का जहाज
उतर रहा है। ये शर्मनाक है। काश कोई इंदिरा गांधी जैसा होता जो ट्रंप को उसकी औकात बताता। ट्विटर यूजर कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर एक भी अमेरिकी को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर हवाई जहाज से अमेरिका भेज दें तो मैं आज से जीवन भर इन दोनों की गुलामी करूंगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले कहती हैं कि अमेरिका ने पहले 104 भारतीयों को बंदूकों की तरह हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर वापस भेजा। देश इस अपमान से आहत हुआ था, इसलिए ये उम्मीद है कि जब 143 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलकर आपत्ति दर्ज कराएंगे और मानवीयता की मांग करेंगे तब अमेरिका दोबारा ये हिमाकत नहीं कर सकेगा। लेकिन अमेरिका ने तो और भी ज्यादा बर्बरता की है। डिटेंशन सेंटर तक में हाथ पैर बांध कर रखा, हथकड़ी और चेन में ही वापस भेजा, और हद तो तब कर दी जब सिख भाइयों की पगड़ी तक खोल डाली। मोदी जी अभी भी चुप रहिएगा। वहीं मागा मीगा मेगा करने गए थे या देश हित पर बात करने। लानत है आप पर और आपके फर्जी दावों पर। भक्तों, कुछ बोलने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला लिखते हैं, अमृतसर में अमेरिकी सैन्य विमान में बेड़ियों और हथकड़ियों में पहुंचने के पहले जत्थे के बाद संसद में भारत सरकार ने कहा था कि वो अमानवीय व्यवहार था और सरकार लगातार यूएसए की सरकार के संपर्क में है ताकि भारतीयों के साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार ना हो। लेकिन मोदी जी के व्हाइट हाउस यात्रा के बावजूद अमेरिका ने फिर भारतीयों को बेड़ियों और जंजीरों में बांध कर भेजा, और तो और लौटाने वाले सिख भाइयों को उनकी पगड़ी से वंचित किया गया। ये बेहद शर्मनाक है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह लिखते हैं, देर रात बेड़ियों और जंजीरों में जकड़कर हमारे भारतीय भाई बहनों को अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के जहाज से उतारा गया। हमारे निकम्मे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को देशवासियों से माफी मांगते हुए फौरन इस्तीफा देना चाहिए। 56 इंच की छाती इनके मुंह से नजर आती है। ब्रिक्स ही मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। खैर, हमारे मोदी जी बहुत सहनशील व्यक्ति हैं, जरूर डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन भारत में जिन लोगों ने ट्रंप के खड़े रहने वाले और मोदी जी के बैठे रहने की तस्वीरों को विश्वगुरु के तौर पर याद किया जा रहा था, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर अमेरिका हमारे मोदी जी को विश्वगुरु मानता है या नहीं। लेकिन जिस तरह से भारत के लोगों का अपमान किया जा रहा है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है। मोदी जी को याद रखना चाहिए कि भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे मोदी जी को भारत की विदेश नीति पर चलना चाहिए। अमेरिका का पिछलग्गू बनने से कोई फायदा नहीं है। हमारे नीति निर्माताओं ने दुनिया के हालात और आने वाले कल को गौर करके ही विदेश नीति बनाई है। अगर सब कुछ मोदी जी ट्रंप के चरणों में न्यौछावर कराएंगे तो हमारा देश कैसे चलेगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।